समय का चक्र चलता रहा, दिन बदलते गए, साल बदलते गए, मगर ना तो स्थान बदला और न ही इस स्थान पर आने वाले भारतीयों का उत्साह। पूरे जोशो उल्लास के बीच कई वर्षों से जारी वार्षिक बाबा अमरनाथ यात्रा, जो वार्षिक बाबा अमरनाथ न्यास बोर्ड द्वारा है, जिसके चेयरमैन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है, आज ये यात्रा आरंभ हुई 62 दिवसीय। नमस्कार, मैं हूं हरबंश नागो के। आज एक बार फिर से जम्मू का जो चौथा पुल कहा जाता है, जहां भगवती नगर है, यहाँ ट्रांजिट कैंप है, यानी कि प्रागमन शिविर है, जहां पर वार्षिक बाबा अमरनाथ यात्रा के लिए देश और विदेश से भोले शंकर और शिवलिंगम के भक्त दर्शन के लिए आते हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच यहां से ये जत्था भेजा जाता है। आज विधिवत उद्घाटन पिछले कई वर्षों राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कमान संभाली है, वही यहाँ पर इनॉग्रेशन करते हैं। कुछ ज्यादा बदलाव नहीं था, मंडलायुक्त भी थे, डायरेक्टर जनरल पुलिस से भी, कुछ राजनीतिक नेता भी थे, मगर उनके चेहरे थोड़े से बदले हुए थे। हालांकि मंडलायुक्त तो वही थे, डीजीपी नए थे, मगर स्थान वही था। और यहाँ से कुल 4603 यात्रियों का जत्था महिला पुरुष 231 वाहनों में रवाना हुआ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हर हर महादेव के उद्घोष के बीच यात्रियों को हरी झंडी दी। इसमें 1933 यात्री ऐसे थे जिन्होंने बालटाल का रास्ता चुना, उन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन करवा ली थी, और 2670 यात्रियों ने पहलगाम का रास्ता। आप भली भांति जानते हैं कि पहलगाम दक्षिण कश्मीर का हिस्सा है, अनंतनाग में आता है। बालटाल हो कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर का जो जिला गांदरबल है वहां पड़ता है, और उसी के बीच यात्री जब जाते हैं तो हीर भवानी भी उसी स्थान पर स्थित है। रास्ते में जाते हुए कुल 115 जो वाहन हैं, जो 231 वाहन थे उसमें से 115 जो वाहन हैं वो रवाना हुए एक दूसरे रास्ते के लिए, 136 पहलगाम के लिए और 115 बालटाल के लिए। इन यात्रियों में अगर देखा जाए, सबसे पहले देखा जो रिकॉर्ड में है, 1950 में 4500 यात्री थे, मगर ये यात्री 2013 में 3,53,969 हो गए, और 3,800 मीटर उच्च समुद्र तट पर ये वार्षिक बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा है, जहां पर शिवलिंगम के लोग दर्शन करते हैं। 2023 की मैं बात करूं, जो पिछला वर्ष हुआ है, उसमें 4,45,000 रिकॉर्ड तोड़ यात्री आए थे। ये 62 दिवसीय यात्रा पर थे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। भली बात है, पड़ोसी पदरे नहीं जाते, उसकी नापाक साजिशें जारी हैं। पहले तो सिर्फ कश्मीर घाटी में थी, अब तो जम्मू डिवीजन में भी उनके पाक परस्त आतंकवादियों ने अपने चपेट में लिया है। इसलिए जम्मू के सभी 10 जिले, एक उसमें ऐसे जिले हैं जिसमें 2 जिले पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि अगर हिंदी भाषा में कहते गुलाम जम्मू कश्मीर पर स्थित है, राजौरी और पुंछ। और भारत पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा के 3 जिले, जिला सांबा, जिला कठुआ और जिला जम्मू है। भारत पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा जो लगभग 210 किलोमीटर लंबी है, उसके साथ ही बिल्कुल सामने अगर आए तो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय, जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसके आगे रेल मार्ग भी साथ साथ चलता है, और यहाँ तक कि जो हवाई मार्ग है वो बिल्कुल कभी कभी भारत पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास से टेक ऑफ के लिए या टेक ऑन के लिए उतरता है। ये रास्ते वही है, कड़ी सुरक्षा है। और एक तरफ जो जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग है, वहां पर एक तरफ भारत पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा है, दूसरी तरफ जंगल बियाबान है काफी ज्यादा, जहां पर आतंकवादी अब राजौरी पुंछ से चलते हुए उधमपुर रियासी से होते हुए वो आगे इन्हीं कठुआ में पहुंचे हैं, और कुछ तो डोडा में भी जा पहुंचे हैं। और आप भली भांति जानते हैं, जहां पर कठुआ की बात है, उसका एक स्थान देवभूमि हिमाचल से लगता है, दूसरी 5 दरियाओं की धरती पंजाब में चलता है। और कुल मिला के अगर आप देखें कि इस पहाड़ी क्षेत्रों में जो सब कुछ है, वो आतंकवादी वहां पर इस समय हैं, और हालांकि सुरक्षा एजेंसियां पूरी कोशिश कर रहे हैं। जम्मू में अलग सा नजारा है, और सुरक्षा बलों ने भी पूरा प्रयास किया है किसी भी तरीके से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की साजिश नाकामयाब ना बने। बीच स्वाभाविक है, वी आर ए ह्यूमन बीइंग, कड़ी सुरक्षा है, चप्पे चप्पे पर है, मगर एक अभी भी कहीं ना कहीं अगर कहीं थोड़ा और सतर्कता की
आवश्यकता है वो है अपने स्लीपर सेल बढ़ाने के लिए। अगर आतंकवादी उनके समर्थक अपने स्लीपर सेल बढ़ा सकते हैं, हमें भी बढ़ाना है। कर इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री के अधीन और उनके साथ गुप्तचर एजेंसियां, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस है या और अलग अलग एजेंसियां हैं, यहीं बसनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उनकी जो जी ब्रांच कही जाती है, उसके साथ साथ सीआरपी भी है, आईटीबीपी है, और यहाँ पर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स भी है। और अब तो एयरपोर्ट की सुरक्षा जो है देश के अन्य भागों की तरह सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के हाथों सौंपी गई है, और कहा जा रहा है इससे आम जनता पूरे विश्वास में है कि यहाँ पर कोई भी नापाक साजिश नहीं रची जाएगी। यह बात अलग है कि आज जो यात्री अब दिल्ली से आने वाले थे, वहां पर एक टर्मिनल में जो नुकसान हुआ है उससे कई फ्लाइटें जो हैं वो आज कैंसिल कर दी गई हैं। निश्चित तौर पर इसका असर जो है वार्षिक बाबा अमरनाथ की यात्रा के जो यात्री बाई एयर आज जम्मू पहुंचना चाहते थे या सीधा श्रीनगर पहुंचना चाहते थे, उनमें आज फ्लाइटें काफ़ी कैंसिल हुई हैं। मगर ये एक टेम्पररी फेस है, ये ठीक हो जाएगा। यात्रा इसी तरह चलती रहेगी और इस यात्रा से खास करके कश्मीर व्यापार को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। निश्चित तौर पर इसका लाभ जम्मू में भी होगा। जम्मू में यात्रियों को ठहरने की जो व्यवस्था है अलग अलग स्थानों पर है। एक तरफ भगवती नगर ट्रांजिट कैंप में है, जितने भी धार्मिक मंदिरों का शहर जम्मू जिसे उपराज्यपाल कहते हैं कि ये अब विकास की नगरी बन गया है। अलग अलग स्थानों पर कई स्थान बनाए गए हैं जहां पर यात्री विश्राम कर सकते हैं। अस्वस्थ होने के लिए, उनको स्वास्थ्य उनका चंगा करने के लिए, जहां एक तरफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू है, उसी के साथ जो और प्रसिद्ध जम्मू के हॉस्पिटल हैं जिसमें गांधीनगर हॉस्पिटल है, सरवाल हॉस्पिटल है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के मुख्य द्वार लखनपुर से जम्मू तक जो जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग है, कई स्थानों पर लंगर लगे हुए हैं। जिला कठुआ में जो इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ है, दैट इज आल्सो ऑन द टो। इसी तरीके सांबा जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, सांबा के आगे चले, सांबा के पीछे जाए तो गगवाल एक्सीडेंटल हॉस्पिटल है। हालांकि एक्सीडेंटल अस्पताल है मगर नाम मात्र का है। उसके आगे विजयपुर भी हॉस्पिटल है, वो भी एक तरीके कह सकते हैं नाम मात्र एक्सीडेंटल हॉस्पिटल है। फिर इसके आगे बड़ी ब्राह्मणा है, बड़ी ब्राह्मणा में ईएसआई हॉस्पिटल भी है। मगर उसके पीछे अगर विजयपुर के पास देखें, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस, जो जितने भारत में AIIMS है उसमें सबसे अनूठा, सबसे शानदार, सबसे यूनिक, अत्याधुनिक सुविधाओं वाला एम्स है। मगर इसको अभी ओपीडी तैयारी में है। बस दे आर वेटिंग फॉर द हेल्थ मिनिस्टर जो श्री जगत प्रकाश नड्डा है, वो इसका इनॉग्रेशन ओपीडी की करेंगे। इसमें लगभग तैयारियां पूरियां हो चुकी हैं और यहाँ की के पास कमान है सन ऑफ द सॉइल डॉक्टर शक्ति कुमार गुप्ता के पास, दिन रात एक कर रहे हैं और पूरी तैयारियां हैं। तो आप भली भांति जानते हैं, तभी मीडिया ने सबसे पहले वहाँ जो तैयारियां की थी। और भोपाल और AIIMS जम्मू के प्रेसिडेंट डॉक्टर YK गुप्ता कई अवार्डों से नवाजे हैं और अथाह उनका स्वास्थ्य विभाग में यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वो भी यहाँ उन्होंने कई चीज़ों की इनॉग्रेशन की है। बहुत जल्दी ये भी हॉस्पिटल तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से हम बात करें कि यहाँ से जो सुरक्षा काफिलों में जत्था जाता है जम्मू से निकलते हुए, आगे डिस्ट्रिक्ट जो है वो कुछ हिस्सा जो है वो अगर रियासी का आता है, उसके आगे उधमपुर है, उधमपुर के आगे डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह से इस तरफ होते हुए ये रामबन जाता है। पूरी व्यवस्था है, कहीं कुछ ऐसी आपातकालीन स्थिति हो तो न केवल जम्मू कश्मीर पुलिस, एयरफोर्स सभी ऑन द टो है और आशा की जा सकती है सब कुछ सामान्य होगा। मगर अभी चूंकि भविष्यवाणी अभी मौसम की भी है, दिल्ली में तो जबरदस्त बारिश हुई है, अभी यहाँ तो सूर्य देवता अपना यौवन जम के दिखा रहे हैं। बस जल्दी जम्मू में भी बारिश होगी, उसमें खास करके जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जो कमियां आती हैं वो सारी ठीक करने के लिए युद्ध स्तरीय तैयारी जो सीमा सड़क संगठन ने भी की है। और तभी मीडिया इस संबंध में लगातार आपको प्रतिदिन बनी हुई इस जो यात्रा चलती है उसका पूरा विवरण देने का अथाह प्रयास करेगा। आशा है आप सभी के सहयोग से कि हम अपने प्रजातंत्र के चौथे प्रहरी का दायित्व निभाते रहेंगे। पुनः समाप्ति से पहले आपको फिर आश्वस्त करते हुए, ना काहूं से दोस्ती, ना काहूं से बैर की कहावत यथार्थ की है, ये करते रहेंगे। कार्यक्रम की यही समाप्ति। नमस्कार।